दोस्तों समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे पद्मश्री मिल गया कंगना को, जो कि हगती रहती है हमेशा, ऑन स्क्रीन आकर सिर्फ सोशल मीडिया पर गंद मचाती है। एक ऐसी महिला को पद्मश्री बीजेपी सरकार ने दिया जिसे ट्विटर ने भी हेट स्पीच की वजह से बैन कर रखा है। दोस्तों बीजेपी का यहीं से क्लियर कट फंडा आपके सामने आ जाता है। असली बीजेपी का चेहरा ये है, क्रिमिनल्स और हेट स्पीच देने वालों को हीरो बनाया जाता है। दोस्तों चाटने में अगर कोई सबसे आगे है तो कंगना से आगे कोई नहीं है। चाटने का इतना शौक हो गया है कि अब टीवी चैनल पर बैठ बैठ कर लंबी लंबी जबान निकालकर खूब चाट रही हैं। और दोस्तों चाटना और हगना लगभग इस वक्त दोनों ही ये काम कर रही हैं। कंगना रनावत बीजेपी पार्टी के प्रेम में इतना मगन हो चुकी हैं कि हमेशा की तरह फिर से उन्होंने चैनल के सामने ही लाइव हग दिया है। उनके हगने से, उनके गोबर की वजह से सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हगते हुए आपको बता दूं कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है और सीधा सीधा कह दिया है कि जब बीजेपी पार्टी आई है 2014 में तब देश आज़ाद हुआ है। देश आज़ाद पहले नहीं हुआ था। अपने बयान से स्वतंत्रता सेनानियों, हजारों लोगों ने जो आज़ादी दिलाई और अपनी जान की कुर्बानियां दी, शहादत दी, वो सब बेकार है इनकी नज़र में। वो सब अपमान कर दिए गए, इनके द्वारा उनका अपमान कर दिया गया। और साथ में इन्होंने बोला कि जब मोदी जी आए, यानी 2014 में जब बीजेपी आई, तब देश आज़ाद हुआ है। इससे पहले देश आज़ाद नहीं था। दोस्तों पहले वो बयान सुन लीजिए। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। लकड़ी के घोड़े पर प्लास्टिक की तलवार लेकर वीरांगना बनने वाली सरकारी चाटुकार आजादी के सिपाहियों का अपमान कर रही है, हजारों कुर्बानियों के नतीजे को भीख बता रही है और देखने वाले तालियां बजा रहे हैं। दोस्तों ये जो लकड़ी के घोड़े पर बैठकर अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई समझ रही है, यही चलता फिरता बीजेपी का असली पुतला है। बीजेपी की सारी हकीकत ये बयान कर रही है, देखने में कुछ और लेकिन असलियत में कुछ और मतलब देश हित की बात करने की एक्टिंग करते करते कंगना रनावत इतना सीरियस हो गई हैं बीजेपी की चाटते चाटते कि अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई समझ रही हैं। बीजेपी भी वही ऐसी है, फर्जी राष्ट्रवादी इसमें मिलेंगे, बलात्कारी इसके अंदर मिलेंगे, आपको देश के गद्दार असली इसी में मिलेंगे, धमाका करने वाले इसी में मिलेंगे, महिलाओं के साथ गलत कांड करने वाले यही मिलेंगे। दोस्तों ऐसे बीजेपी पार्टी को इतना चाट रही हैं कंगना की क्या ही कहें। कोई और होता तो शायद जबान ही घिस जाती। दोस्तों गू खाने वाले अंधभक्तों की अब औकात देखिए, जो जरा जरा सी बात पे हर्ट हो जाते हैं और ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर देते हैं कि देश के गद्दारों तो दोली मालो थालो। तो अब वो इस महानायिका के लिए खामोश हैं जिसने पूरे वीर सपूतों का अपमान किया है और देश के लिए जिन जिन लोगों ने जान दी है उन सभी का अपमान किया है। दोस्तों यही तो मैं कहता आया हूं, सावरकर और गोडसे के मानने वाले हमेशा से आज़ादी दिलाने वाले महानायकों के खिलाफ ही रहेंगे। और तो और गांधी को मारना इनके लिए बेटर है और ये खुशी मनाते हैं। हकीकत यह है कि गांधी को मारने की ये खुशी मनाते हैं ये संघी परिवार के लोग। इसी तरह से नफरतिया चोला पहन के पूरे देश में नफरत फैलाते हैं। दोस्तों यहाँ बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। जिस तरह का कंगना रनावत ने घटिया बयान दिया है और हमारी आज़ादी को भीख बताया है, ऐसा तो पाकिस्तानियों ने भी कभी नहीं बोला, ऐसा तो चीन ने भी कभी नहीं बोला। कभी किसी भी देश ने, भारत के बड़े से बड़े दुश्मन पाकिस्तान ने भी भारत के लिए ऐसे जुमले कभी नहीं बोले। अब सोच के लिए कितनी गिरी हुई मानसिकता वाली महिला को, हाँ
बीजेपी जो है प्रमोट करती है, Z+ सिक्योरिटी देती है। समझिए दोस्तों, बात यहाँ बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। जो सही रास्ते पर होगा, जिसके दिल में देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों का सम्मान होगा, वो कंगना का इस बात पर विरोध करेगा। वरुण गांधी बीजेपी के सीनियर नेता हैं। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, वीडियो को शेयर किया है और लिखा है, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारों का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्र सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह, यही तो कहना चाहता हूं दोस्तों। ऐसे लोगों पर UAPA बीजेपी लगाने के बजाय Z+ सिक्योरिटी देती है, मतलब नंगई की इंतहा है। रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप ने बहुत जबरदस्त ट्वीट किया है। लिखा है, आजादी 2014 में मिली है। लॉर्ड वायसरॉय अटल बिहारी वाजपेयी और गवर्नर जनरल मनमोहन सिंह के अत्याचारों से भारत तंग आ चुका था। तब आया एक महामानव जिसने चाय बनाने के लिए लाइटर जलाकर क्रांति की पहली चिंगारी लगाई, और वही चिंगारी देश की आज़ादी की बुनियाद बनी। बाकी लीज पर तो मिला ही है देश। इससे पहले एक गो खाने वाली महिला का वीडियो वायरल हुआ था, द लल्लन टॉप का, आपने देखा होगा, जिसमें महिला हग रही है मुंह से कि भारत 99 साल की लीज पर मिला है। इतना ही नहीं, पत्रकार दीपक शर्मा ने भी गजब का ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि देश को आज़ादी तो अनगिनत शूरवीरों के त्याग, समर्पण और बलिदान से मिला है। हाँ, कुछ लोगों को पद्मश्री जरूर भीख में मिली है, जिसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसके बाद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, ने भी ट्वीट किया है, विकृत मानसिकता की शिकार अभिनेत्री का बयान देश के शहीदों का घोर अपमान है और उनका वक्तव्य सीधे सीधे देशद्रोह है। आपको बता दूं दोस्तों, बार एंड बेंच ने भी ये अपडेट किया है कि आम आदमी पार्टी की मुंबई की नेता प्रीति मैनन ने FIR दर्ज करवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं FIR की कॉपी भी आप देख रहे हैं और साथ में उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं। उन्होंने यानी प्रीति शर्मा मैनन ने खुद इसकी जानकारी दी है, ट्वीट करके, सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू मुंबई पुलिस रिक्वेस्टिंग एक्शन ऑन कंगना रनौत फॉर हर सेडिशन एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट ऑन टाइम्स नाउ अंडर सेक्शन 504, 505 एंड 124A। होप टू सी सम एक्शन। उन्होंने CP मुंबई को और DGP महाराष्ट्र को टैग किया और मुंबई पुलिस जबरदस्त अपना काम करती है, ये बात सारी दुनिया जानती है। विनोद कापरी ने भी जबरदस्त तरीके से भाजपा को लताड़ा है। लिखा है, सम्मानित नरेंद्र मोदी जी, अब जब सरकार की चहेती अभिनेत्री ने यह कह दिया है कि भारत को आजादी आपके सत्तारूढ़ होते ही 2014 में मिली, तो लगे हाथ मोदी सरकार इस पसंदीदा सिने तारिका को भारत रत्न दे ही डालिए। मैडम के टैलेंट के आगे पद्मश्री कुछ बौना सा लग रहा है। बहरहाल दोस्तों, आपका कंगना रनावत के बारे में क्या ख्याल है, जरूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। और कहना यह चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां अब कंगना पे उंगली उठा रही है, थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, FIR करें जगह जगह। जो भी इस देश का सच्चा नागरिक है और जिसे अपने मुल्क से मोहब्बत है, FIR करें। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।